Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and for the professional students of computer science as well as those students who learn the basic knowledge of software development, that how to develop the software, that content under the new series batch of software engineering for the professional students of BCA, BTech, MSc Computer Science, MCA, MTech and preparation for the GATE engineering exam, UGC NET JRF exams. That is very helpful series for all the students, either it's professional or it's layman, to fetch the knowledge about the application software or project development, that how they develop and what rule implementation. So the help for those students who understand the level of software engineering under the projects, either it's live or dummy projects. So the series tutorial already started into the channel, and those who don't see the previous tutorial part, link available under the description box and all parts available under the channel, so you can check it out and enhance your knowledge. So now we will continue the topic SDLC. So in the topic we discuss about the all phases of SDLC, analysis, design, and in the last tutorial we discuss about the implementation phase. And implementation phase is the very crucial part for the every software developer, because when you will implement the system, you have all the knowledge of the software development properly and implemented with the testing phases, that is white box and black box testing. And after that, when you will enter into the implementation phase, second step, that step is the final step when you will deliver the system to the any institution or any other part. एंड क्योंकि अब आपका पूरा सिस्टम कंप्लीट है, तो डिलीवर करने से पहले ही सारे फेसेस को वन बाय वन क्लियर कर लीजिए कि कोई इशू तो नहीं रह गया, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई इशू है तो फिर आप डिलीवर नहीं प्रॉपर कर सकते, क्योंकि जिसको देना है उसको एक स्मूथ क्लियर, जो आपने एक फिजिबिलिटी स्टडी में उनसे फैच किया, फिर एनालिसिस किया टोटल, एंड आफ्टर दैट आपने उन्हें बोला कि हम ये डिज़ाइन करके देंगे, तो 100% वो क्लैरिटी वो डिलीवर करने से पहले आपसे ज़रूर लेते हैं। इसलिए डिलीवर द सिस्टम में जो आएगा वो सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है, हार्डवेयर जिसमें आप डाल के दोगे, CD भी हो सकती है, पेन ड्राइव भी हो सकती है, एक कोई लिंक भी हो सकते हैं आपके सर्वर से। एंड इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आप उनको प्रॉपरली जिस भी पार्ट ने बनवाया है, जैसे स्टार्टिंग फेज़ पे हमने बात की थी, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है ना, जिसने भी बनवाया है उसको जब आपने डिलीवर करना है तो उनको प्रॉपर इंस्टॉल करके देना है, चला के दिखाना है, उसको डिलीवर करना कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई प्रोडक्ट छोड़ के चले गए तो डिलीवर हो गया, नहीं, प्रॉपर उनकी सेटिस्फेक्शन करवा के जानी है कि जो उन्होंने बोला था वो भी काम हो गया है, और डॉक्यूमेंटेशन पूरी देनी है उनको, जो आपने फाइल रेडी की है। इसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के स्टेप्स बताऊंगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन के स्टेप्स में फिर पूरा काम होता है, और वो स्टेप भी आपको ज़रूर बताए जाएंगे, ताकि आप में से जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट के हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर किसी पार्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, तो सबको आइडिया हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने क्या क्या लगाना होता है और क्या क्या देना होता है, आइदर इट्स लाइव प्रोजेक्ट और डमी प्रोजेक्ट। सो डॉक्यूमेंटेशन के बाद बात आती है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग क्या होती है, क्योंकि जिसको आपने सिस्टम देना है वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं होते, कोई प्रोफेशनल नहीं होते, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता, एक लेमैन है, उसको एक बनी बनाई चीज़ चाहिए। जैसे कि आप वर्किंग करते हो एक एप्लीकेशन के साथ, जैसे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, एंड काफ़ी सारी सोशल साइट्स के साथ स्टूडेंट्स भी वर्क करते हैं ना, आपको भी बनी बनाई एक एप्लीकेशन मिलती है, और उनका पार्ट ट्रेनिंग का कुछ नहीं होता, आप एक दूसरे से भी सीख लेते हो, धीरे धीरे खुद भी सीख जाते हो, क्योंकि वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होती हैं। अब ये यूज़र फ्रेंडली तो है, प्लस उनका काम, क्योंकि वो बिल्कुल अगर मैनुअली थे तो कंप्यूटराइज्ड आने लगे हैं, उनको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि इसको कैसे चलाना है,
जैसे कि एक फॉर्म किसी फीस वाले के सामने खुलता है तो उसको इतना बताइए ना कि आप अगर स्टूडेंट का रोल नंबर डालोगे फर्स्ट टाइम, जो स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसका सारा डाटा ऑटोमेटिकली ये डाटाबेस से फैच होके दूसरी तरफ आएगा, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन में एक DBA वर्क कर रहा होगा जो ऑल ओवर डाटा को हैंडल करेगा, और जिसने सिस्टम बना के भी दिया होगा, अगर वो इंस्टीट्यूशन का ही पर्सन है तो वो करेगा, अगर बाहर से बनवाया गया है तो वो करेगा। ट्रेनिंग सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उस सीट के बंदे को पूरी ट्रेनिंग नहीं देते कि कैसे चलना है, उनको समझ नहीं होगी। जैसे कि आप भी कल को किसी होटल या किसी ऐसे पार्ट पे रिसेप्शनिस्ट को देखते हो तो उनको भी ट्रेनिंग एक दी जाती है। जब आप बच्चे भी किसी MNC को ज्वाइन करते हो तो आपको भी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग उनके सॉफ्टवेयर के साथ वर्किंग कैसे होनी है वो दी जाती है, लेकिन उसके लिए एक बेसिक नॉलेज होनी पहले आपके लिए ज़रूरी होती है कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप ही किसी को टोटल बना के दे रहे हो तो उनके लिए वो मैंडेटरी नहीं है। कंप्यूटर चलाना चाहिए उनको और चलाना आता होना चाहिए उनको, उसके अलावा कोई मैंडेटरी पोजीशन नहीं है। सिर्फ जब आप ट्रेनिंग दे दोगे तो उसके बाद वो हैंडल करेंगे। हाँ, इसके साथ ही डिलीवर सिस्टम में आप एक रिकॉग्निशन और भी दे सकते हो, जो कि बहुत अच्छी रिकॉग्निशन होती है। वो ये है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी वो लोग ऐड ऑन करते हैं विद इन ईयर है, मान लो आपने बॉन्ड फिल किया है उनका, विद इन ईयर अगर कोई ऐड ऑन उनके पार्ट पे होता है तो वो आप ऐड ऑन खुद करके दोगे, और अगर कोई ज़्यादा ऐड ऑन करते हैं तो उसके जो चार्जेस बनते होंगे आप उनसे लेके अपने डिज़ाइन फेज पे आके ही क्लैरिटी कर दोगे। क्योंकि क्यों स्टार्टिंग फेजेस में आपको ये पार्ट अच्छी तरह से, मैं कह रही हूँ, करने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन या ER डायग्राम का प्रॉपर फ्लो पता होना चाहिए DFDs का, क्योंकि DFD से ही आप फ्लो जब पकड़ोगे या ER डायग्राम को भी देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपना प्रोजेक्ट पूरा पता लग जाएगा कि हमने जो लेवल्स बनाए हैं वो वर्क कैसे कर रहे हैं। लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन सा लेवल है, कैसा लेवल है, वो आपको उसको देख के पता चलेगा। या फिर उस सॉफ्टवेयर को आज किसी और ने बनाया और कल किसी और ने अमेंड करना है, चेंज करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि बने बनाया प्रोजेक्ट उनके पास है और उसमें कुछ कमियां हैं और आपने उसको अमेंड करना है, तो आप पूरा नया, बिल्कुल नया नहीं कोई बनाने बैठता, वो उन्हीं जो प्रोफेशनल होगा जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की पूरी नॉलेज होगी, वो इन DFD और ER डायग्राम की हेल्प से ही सब कुछ फॉलो अप में उठा लेगा कि इस सिस्टम में चल क्या रहा है। वो उस बंदे को नहीं बुलाने को कहेगा कि वो बंदा आए और पूरा समझाए कि उसने किया क्या था, कोई ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर प्रोफेशनल को खुद ब खुद जो ये एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट आप देखते रहते हो, डेटा स्ट्रक्चर जो आप पढ़ते हो, डेटाबेस आप पढ़ते हो, सब कुछ इतना ज़्यादा हेल्पफुल है हर प्रोफेशनल के लिए कि अगर आप इसको 100% नॉलेजेबल चीज़ों में डाल लेते हो तो आपको भी इन फ्यूचर मुश्किलें कम आती हैं। सो एज़ फार एज़ अगर बात करें हम SDLC की, तो आज इसके फेसेस और स्टेप्स हो गए हैं ख़त्म। सो अब बची है बात डॉक्यूमेंटेशन की। अगर आप स्टूडेंट ने फाइल सबमिट करवानी हो तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सारा पार्ट मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू।